वेलकम बैक टू एसके क्लासेज। आज हम आप लोगों को एस्क्वायर करने का आसान तरीका सिखाऊंगा। किसी भी संख्या को वर्ग करने के लिए कितना आसान से आसान तरीका क्या हो सकता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ लिखे भी हमें शॉर्ट ट्रिक ऑफ एस्क्वायर, वर्ग के आसान तरीका 32 स्क्वायर। जैसे यहाँ पे है 32 स्क्वायर। अब किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए पहले हम इसके लिए कुछ रूल्स जानते हैं। जैसे यहाँ पे रूल में है, मैंने लिखा इकाई का वर्ग 2 गुने इकाई गुने दहाई का और फिर दहाई का वर्ग। ठीक है। अब किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए आपको इस रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे इससे हम किसी भी संख्या का, इस तीनों रूल्स की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्ग बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे देखते हैं 32 स्क्वायर का करना, जैसे 32 स्क्वायर का, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इकाई का वर्ग। जैसे 2 है तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 2 दूनी 4 और 4 एक अंक की संख्या है तो इसलिए यहाँ पे इसमें कोई हासिल नहीं होगा, तो 2 दूनी 4। उसके बाद क्या करना है, इसको 2 से गुना कर देना है पूरी संख्या को। ठीक है ना। जैसे 2 गुने 3 गुने 2, 2 गुने इकाई का अंक गुने दहाई का अंक, तो 2 गुने 3 गुने 2, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, हासिल कितना हो गया 1। जो हासिल बच गया उसको रख लिया हम यहाँ पे। फिर अब कौन संख्या बच गया, यहाँ पे कौन सा अंक बच गया 3, 3 का फिर वर्ग करना है, तो 3 तिया 9 और हासिल कितना है 1, तो 9 1 10। हासिल कितना हो गया 1, तो 9 1 10। तो इस प्रकार से 32 का स्क्वायर क्या हो गया 1024। इस प्रकार से 32 का स्क्वायर क्या हो गया 1024। दूसरी संख्या हम ली है 35 स्क्वायर। ठीक है। अब 35 का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पे देखते हैं 5 है, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 5, तो 25 25, हासिल कितना बच गया इसमें 2 को यहाँ पे रख लेते हैं। फिर इस दोनों को गुना करना है, 3 पंचे 15 और फिर उसको कितना से गुना कर देना है 2 से, तब 15 दूनी 30 और हासिल कितना था 2, तो 30 और 2 32 का 2, हाथ में कितना बच गया 3, यहाँ इसको रख लेते हैं हासिल में 3। फिर इसका वर्ग करना है 3, तो 3 तिया 9 और 9 में 3 जोड़ दीजिए, तो 9 3 कितना हो गया 12। अब इसका वर्ग मुझे क्या प्राप्त हो गया, 35 का स्क्वायर प्राप्त हो गया 1225। तीसरा संख्या है मेरा 38। ठीक है। 38 का वर्ग करके देखते हैं। 38 की इकाई का अंक क्या है 8। अब 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 64, 64 का कितना हो गया 4, हाथ इसका हासिल कितना बच गया 64। दो अंकों वाली संख्या है तो 6 पर 4 64, तो 6 हो गया मेरा हासिल। अब फिर इसको क्या करना है 2 से गुना करना है, दोनों को गुना करके, तो 8 त्रिक 24 और 24 दूनी 48, 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, 48 में 6 जोड़ देते हैं तो 48 6 54 के 4, हाथ में कितना बच गया 5। इसको फिर यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है। फिर 3 का वर्ग करते हैं, 3 तिया 9 और 9 में 5 जोड़ देते हैं, तो 9 5 14, 9 5 14। इस प्रकार से 38 का स्क्वायर कितना हो गया 1444। अब इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग कर सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पे देखो हम लिए कि जिन संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग हम किस प्रकार से करते हैं। यहां भी अंत में 5 था तो इसका वर्ग हम किए इस तरीका से, अभी मैंने करके दिखाया। अब दूसरा तरीका इसका इससे भी आसान तरीका है। यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो, यदि किसी संख्या के अंत में 5 हो तो उसका वर्ग और आसानी से हम कैसे कर सकते हैं, तो यहां देखते हैं। जैसे 35 का वर्ग करना है। ठीक है। तो जिसका भी 5 होगा, जिस संख्या के अंत में 5 होगा उसका वर्ग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां लास्ट वाला जो है अंक, जो सबसे अंतिम अंक है उसका स्क्वायर कर दीजिए, 25 कर दी। उसके बाद क्या करना है, यहां पे जो अंक रहेगा, यहां पे कितना अंक है 3, तो इसको एक ज्यादा से 3 में एक अंक जोड़ दीजिए, तो 3 1 4, तो 3 को हमें कितना से गुना कर देना है 4 से, तो 4 तिया 12, तो इस प्रकार से हो गया ये 1225। कितना हो गया 1225। अब अगला है मेरा 45 का वर्ग करना है, तो फिर 45 के अंत में कितना है 5, तो 25। देखिए 45 के अंत में कितना है 5, तो 5 का फिर कितना, सब के अंत में 25 डालना है, 25। यहाँ पे कितना है 4। अब 4 को एक ज्यादा से गुना करेंगे, तो 4 गुने 5 कितना हो गया 4 पंचे 20, यहाँ कितना डाल दिए 20, यानी 45 का वर्ग कितना हो गया 2025। अब चलते हैं यहाँ पे 55 स्क्वायर। कितना स्क्वायर है 55 स्क्वायर। फिर वही बात 5 है तो 25, 5 का क्या कर देना है 25, और यहाँ पे 5 है, इसको एक ज्यादा से गुना करना है, तो 5 गुने 5 से एक ज्यादा क्या हो जाएगा 6, तो 5 गुने 6 5 6 30। इस प्रकार कितना हो गया 3025। तो इस प्रकार से हम देखें कि 5 जिन संख्या के अंत में है उसका वर्ग का आसान तरीका हम इस प्रकार से गुना कर सकते हैं। ठीक है।
अब हम कुछ संख्या इसके नीचे लिए हैं। देखिए जैसे 11 स्क्वायर, 111 स्क्वायर, 1111 स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो इसका और आसान तरीका देखते हैं। जैसे 11 स्क्वायर करना है तो इसमें हमें कितना देखना है कि 2 एक आया है। कितना एक है? 2 एक। तो 1 2, ठीक है, जितना एक आएगा वहां तक जाना है और फिर वापस आ जाना। जैसे 1 2 और 2 से पीछे कितना है? 1, तो फिर वापस कितना डाल देना है? 1। दूसरा मेरा है 111 स्क्वायर, फिर यहां पे क्या देखना है? तो 111 में कितना एक है? 3, तो 3 तक जाना है। 1 2 3 चले गए। अब फिर वापस जैसे गए हैं 1 2 3, फिर यहां से फिर वापस आना है। तो 3 के बाद क्या है? 2, तो यहां डालेंगे 2, 2 के बाद क्या है? 1, तो फिर यहां कितना डालेंगे? 1। ठीक है, अब फिर यहां पे देखिए जैसे यहां पे 4 एक है, इसका वर्क करना है तो क्या करना है हमें? 1 2 3 4, 4 को एक है तो 4 तक जाना है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 को जितना एक रहेगा वहां तक जाना है और फिर वापस आना है। तो 4 के बाद क्या है? वापस क्या है? 3, फिर वापस क्या है? देखिए पीछे 2 और फिर कितना है? 1। तो इस प्रकार से 11 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 121, फिर उसका 111 का स्क्वायर हो गया 12321। इस प्रकार से हम एक जिस संख्या के अंत में जितना भी एक होगा उसका यदि स्क्वायर करना होगा तो हम इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। अब यहां पे कुछ अलग, अब देखते हैं 9 वाले का वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे 99 है, 999 है, 9999 है, तो इसका वर्क करने के लिए क्या ट्रिक हम यूज करते हैं? जैसे 99 स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 99 स्क्वायर करने के लिए हम क्या किए? सबसे पहले क्या करना है? यहां पे क्या करना है? 99 में से 1 घटा देना है। 99 में से क्या करना है? 1। जैसे 99 है, अब हम 99 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया? 98। 99 में से 1 घटा दिए तो कितना हुआ? 98। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 98 डाल दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जितना घटा है उतना जीरो डालना है। कितना घटा है? यहाँ पे देखिए 99 स्क्वायर है तो 1 0 यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और उसके बाद 99 स्क्वायर है करना है तो सबसे पहले क्या कि 1 घटा दिए तो 98 डाले। उसके बाद यहां पे देखना है कि इस 9 के अलावा इसमें कितना 9 है? 1 9, तो यहाँ पे 1 शून्य डालना है। ठीक है, और उसके बाद क्या डाल देना है? यहाँ पे 1 डाले हुए हैं, यहाँ पे 1 डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे क्या डाल देना है? 1 डाल देना है। यहाँ ये अब 999 स्क्वायर है। कितना है? 999 स्क्वायर। फिर 999 में से 1 घटा लेते हैं। जैसे यहाँ पे 999 है, अब देखते हैं कि 999 में से हम 1 घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 999 माइनस 1, तो कितना हो गया? 998। जो होगा यहाँ पे डाल देना। और इस लास्ट वाला 9 को छोड़ करके देखते कितना 9 इसमें बचा? 2 9। जितना 9 बचेगा उतना 0 डालना है। उतना क्या डालना है? 0। और उसके बाद फिर क्या? 1 तक घटा करके यहाँ पे देना ही देना है, तो लास्ट में फिर कितना डाल दिए? 1 डाल दिए। यहाँ पे कितना डाल दिए? 1 डाल दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? जैसे यहाँ पे देखिए 4 9 है। कितने 9 है? 4 9 है, इसका वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से 1 घटा लिए तो कितना हो गया? 9998। ठीक है, यहाँ पे 999 हो गया। उसके बाद देखिए इस 9 को छोड़ करके इधर कितना 9 बचा? 1 2 3, जितना 9 बचा उतना शून्य डालना। 1 2 3 डाल दिए। अब उसके बाद क्या? लास्ट में, सबके लास्ट में क्या डालना है? 1। यानी इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितना भी 99 का स्क्वायर है इसके भी अंत में 1 आया है, 999 का स्क्वायर है उसके भी अंत में 1 आया है, और 9999 स्क्वायर है उसके भी अंत में 1 आया है। चलिए एक बार इस कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। 99 स्क्वायर करना क्या है कि इसमें से हमें क्या करना है कि 99 स्क्वायर है, सबसे पहले इसमें से 1 घटा लेना। जितना घटाएंगे उसको यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे 99 में से 1 घटा दिए तो 98 यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद 1 शून्य डालना है, क्योंकि यहाँ 9 अंतिम 9 के बाद देखना है कितना अंक बचेगा। जितना अंक बचेगा उतना 0 डालना है, और फिर उसके लास्ट में क्या डालना है? 1 डालना है। लास्ट में क्या डालना है? 1 डालना है। थैंक यू। नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं।